क्लास 10th का जो है ना साइंस हो गया, विज्ञान से लिया गया है क्वेश्चन, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसका जो है ना ऑप्शन हो गया 4 हो गया कि मुख्य फोकस हो गया, कर्ता केंद्र हो गया, प्रधान अक्ष हो गया और गोलीय दर्पण के द्वारक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? तो गोलीय दर्पण का द्वारक। उसके बाद 2 नंबर का है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता ही है। तो अवतल दर्पण का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो अवतल दर्पण का। उसके बाद में करा कि 3 नंबर में हो गया यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस दर्पण का प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? तो प्लस में हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना होगा? प्लस में 16 सेंटीमीटर। उसके बाद में कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो ये हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। कौन होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर। उसके बाद में अगला प्रश्न हो गया कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कैसा होता है? तो इसका होता है 3 गुने हो गया 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड इतना हो गया। और कुछ अगला प्रश्न हो गया प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका 2 नियम होते हैं। कितने? तो 2 नियम होते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। उसके बाद में फिर कह रहा है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में हो जाएगा। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध क्या होता है? तो F बराबर होता है R/2 होता ही है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। कैसा होगा दोस्तों? तो अवतल होगा। उसके बाद में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता ही है? तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। कह रहा कि दर्पण का सूत्र होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है ना 3-4 को दिया हुआ है। तो इसका सही हो जाएगा, आंसर हो गया 1/v प्लस हो गया 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। सही उत्तर हो गया। उसके बाद में हो गया किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका हो गया कि यहाँ पर समतल तथा उत्तल में बनेगा। उसके बाद समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी तथा बराबर होता ही है। उसके बाद गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसको करता त्रिज्या कैसी होती है? तो आधी होती है। कैसे होगा? तो आधी हो जाएगा। बहुत VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से बनता है। उसके बाद एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो काल्पनिक और हसित होता है। तो ईंट है, तो ईंट जो है ना अपारदर्शित पदार्थ है। कैसी पदार्थ है? तो ईंट अपारदर्शित पदार्थ है। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है तो दीप्त या तो प्रदीप्त होता है। उसके बाद में हो गया कि संयुग्मी फोकस संभव होता है तो अवतल दर्पण में होता है। कौन से दर्पण में? तो अवतल में होता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसको करता त्रिज्या होगी, तो इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों? तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब होगा तो वह दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा। उसके बाद में हो गया कि किसी वस्तु की हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या कर देगा? परावर्तित करेगा। जब प्रकाश को क्या करेंगे? परावर्तित करेंगे। फिर उसके बाद में कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण में नहीं बन सकता है। उसके बाद में हो गया VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तक के बाद क्या हो देती है? तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती। कैसे हो जाएंगे? तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएंगे। उसके बाद में फिर कह रहा है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में हो गया कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो वह उसका परावर्तन कोण होगा तो 30 डिग्री का होगा। तो प्रकाश की किरणें जो है ना, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो वह सीधी रेखा में हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सीधी रेखा हो गया और टेढ़ी रेखा में हो गया, किसी भी दिशा में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सीधी रेखा में गमन करती है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो कौन सा दर्पण का? तो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद कह गोलीय दर्पण में सभी दूरियां को सादा किसके अपेक्षा मापा जाता है? तो यह जो है ना ऑप्शन में हो गया ध्रुव के, फोकस के, वक्रता केंद्र के, उसके बाद में किसी भी नियम के बिंदु से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव से। जितने भी दूरियां होंगे वो सभी ध्रुव से नापा जाता है, ध्रुव से। सही आंसर हो जाएगा ध्रुव। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कैसा दर्पण लगा रहता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में हो गया कि साइज मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में हो गया कि निम्नलिखित में कि इसमें बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता ही है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए जो है किस दर्पण का डॉक्टर ने प्रयोग करता है? तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से किस से उत्तल फोकस की दर्पण की फोकस से दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल का धनात्मक होता है, अवतल का हो जाता है ऋणात्मक। उसके बाद में किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल का ऋणात्मक हो जाता है। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देने से बहुत अच्छे से टकराएंगे। उसके बाद में हो गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अगर प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसके बाद प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। यह किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो है ना वह 3 प्रकार के होता है। उसके बाद में प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आलेख कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? किरण आलेख कहा जाएगा। अवतल दर्पण होता है तो अपसारी होता है। कैसा होगा? अपसारी होगा। और उत्तल दर्पण कैसा होगा? तो अभिसारी हो जाएगा। अगर उत्तर पूछा जाएगा तो अभिसारी हो जाएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। कितना होगा? अनंत हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे दोस्तों। उसके बाद में होगा कि प्रकाश का वेग जो है ना न्यूनतम होता है तो कांच में न्यूनतम होगा। अगर अधिक पूछा जाएगा तो अधिक जो है ना निर्वात में होता है। अधिक कहाँ होता है? प्रकाश के अधिक पूछा जाएगा तो निर्वात में, और कम पूछा जाएगा न्यूनतम तो कांच में होता है दोस्तों। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। उसके बाद में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है? तो डी से। उसके बाद 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी डायोप्टर बताना है, तो इसका हो जाएगा 2+2D डायोप्टर हो जाएगा। उसके बाद में हो गया कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक। कैसा होगा? तो धनात्मक है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को जो है ना अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अवतल का जो है ना अवतल का अपसारी लेंस के। उसका किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में बनेगा। उसके बाद में कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन देगा? तो अवतल से बनेगा। कैसा से? अवतल से हो जाएगा। उसके बाद में जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस का होता है। किसका? उत्तल लेंस का होता है। उसके बाद में हो गया किसी शब्द कोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस कहलाएगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 5 डायोप्टर होगा, प्लस में हो जाएगा। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होता है। 2 नियम है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल का हो जाएगा, अवतल का। उसके बाद में हो गया अवतल का हो जाएगा। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो इसका हो जाएगा sin i बटे sin r होता है। उसके बाद में क्या कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है तो v/u होता है। इसका सही आंसर होगा v/u हो गया। 2D डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर 1 मीटर फोकस से दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो प्लस में हो गया 1
डी हो जाएगा 1D। एक उत्तल लेंस होता है तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। उसके बाद में करा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए जो है ना प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी को नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में करा है कि मिट्टी को नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर हो गया बेंजीन का अपर्तनांक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.50 होता है। उसके बाद में हो गया कि खनिज नमक का अपर्तनांक होता है तो 1.54 होता है। ये प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो शून्य में या निर्वात में कहेंगे। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, डायोप्टर हो गया। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे के पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी, तो ये ज़्यादा लगेगा। कैसा लगेगा, ज़्यादा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृष्ट होता है, कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है। किस लेंस की तरह, तो उत्तल लेंस की तरह होगा, उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद में करा कि दो कर्तित पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। उसके बाद में हो गया कि गोलीय दर्पण को बाहर की तरफ वक्रित होता है तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो मात्रक विहीन होता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे, तो ध्रुव कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। उसके बाद में करा है कि एक्सपेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से दोस्तों। उसके बाद में करा है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है, तो पुतली के रास्ते प्रवेश करेगा। मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो दृष्टि पटल कहते हैं। उसका चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। ये भी जो है ना बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकिरणन सबसे कम होता है, तो लाले में होता है सबसे कम। उसके बाद में हो गया कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 रंगों के मेल से बना होता है, 7 रंगों से मिलकर। मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होती है, तो 3 प्रकार के होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष होता है।